जय श्री राम। आज बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर की और उनके परिवार की। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के महान संत, समाज सुधारक, भक्त कवि 13वीं शताब्दी में हुए थे। इनके पिता थे विट्ठल पंत जी और माँ थी रुक्मणीबाई। तो हुआ ये कि विट्ठल पंत जी ने पहले विवाह किया था, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन जब उनके गुरु को पता चला तो उन्होंने कहा, नहीं, तुमने गलत किया, तुम वापस गृहस्थ आश्रम में जाओ। विट्ठल पंत जी उनकी बात मान के गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं और उनकी 4 संतान होती है। निवृत्तिनाथ सबसे बड़े पुत्र, फिर ज्ञानेश्वर, फिर सोपान और प्यारी बेटी मुक्ता। चारों अपने माता पिता के साथ आध्यात्मिक वातावरण में बड़े हो रहे थे, सात्विक वातावरण में बड़े हो रहे थे। लेकिन समाज उन्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि विट्ठल पंत जी ने पहले विवाह किया, फिर संन्यास लिया, फिर वापस विवाह गृहस्थ आश्रम में आ गए। इसके लिए उन बच्चों को भी कहते थे सन्यासी की संतान, और उन्हें उनके जो समाज था ब्राह्मण जाति का, उससे उन्हें बाहर ही कर दिया था। अछूतों के जैसे व्यवहार कर रहे थे। और वो समय था, उस समय जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत का बहुत बोलबाला था। तो इन सब को भी दूर करने में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बहुत काम किया, बहुमूल्य योगदान दिया समाज को। तो ये जब चारों बच्चे बड़े हो रहे थे तो घर का वातावरण सात्विक था, लेकिन बाहर इनको बहुत लोग परेशान करते थे। समाज के जो भी ज्ञानी व्यक्ति कहे जाते थे, जिनका ओहदा समाज में ऊंचा था, वो लोग। और इस तरह से ये बच्चे 2 वातावरण में पल रहे थे। बाहर का एक नेगेटिव वातावरण था, घर का बहुत ही प्योर और आध्यात्मिक वातावरण था। तो एक बार ये विट्ठल पंत जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। तो उस समय बहुत घने जंगल से होके जा रहे थे। तो रास्ते में जब जंगल में बीच में शेर आता है तो इनका परिवार बिछड़ जाता है। जो निवृत्तिनाथ थी, जो बड़े बेटे थे, वो खो जाते हैं इन लोगों से, और ये बाहर निकल के आ जाते हैं। और पूरा परिवार इतना दुखी होता है कि उनका वो लोग गए क्यों, और गए तो वो शेर की, उनको यही लगा शेर खा गया होगा उस बच्चे को। वो बहुत ढूंढने के बाद भी निवृत्तिनाथ नहीं मिले, और ये लोग घर में बहुत उदास वातावरण में जी रहे थे। तो 7 दिन के बाद निवृत्तिनाथ घर आ जाते हैं, और उनके साथ क्या हुआ था निवृत्तिनाथ के साथ, वो अपने पिता को बताते हैं, परिवार को बताते हैं। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो।